हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्या है? तो मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो उसे कुछ अलग लैंग्वेज समझ में आती है, उसे ही कहा जाता है नंबर सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से नंबर सिस्टम्स अवेलेबल है और उनमें से कौन सी लैंग्वेज मशीन को समझ में आती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली है हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे कहा जाता है बेस और रेडिक्स 10 नंबर सिस्टम। इसे बेसिकली बेस 10 और रेडिक्स 10 नंबर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं और इन्हीं 10 डिजिट से आप कोई भी बड़ा नंबर फॉर्म कर सकते हो, कोई भी बड़ा नंबर लिख सकते हो। ये 10 डिजिट्स कौन से हैं? तो वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसका मतलब 0 to 9 का इस्तेमाल करके आप कोई भी बड़ा नंबर इससे बना सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसे ही कहा जाता है बेस और रेडिक्स 2। इसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, सो ओनली 2 डिजिट्स, वो है 0 और 1। यहां पर सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करके आप कोई भी बड़ा नंबर लिख सकते हो। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस और रेडिक्स है 8, यानी कि इसमें टोटल 8 डिजिट्स होते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसका मतलब है मैक्सिमम इसमें 7 नंबर ये मैक्सिमम होता है। 7 के बाद में का नंबर फिर से यू हैव टू राइट, जैसे कि हम डेसिबल में 9 के बाद में 10 लिखते हैं, दैट मीन्स 1 एंड 0। तो यहाँ पर डायरेक्टली 7 के बाद में आपको 10 लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें 8 और 9 नंबर्स नहीं होते। और 0 to 7 का इस्तेमाल करके ही आपको कोई भी बड़ा नंबर फॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस और रेडिक्स 16 है, यानी कि इसमें टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। यहाँ पर 9 के बाद में जो नंबर्स है दैट इज नथिंग बट 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इसको आप अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो कि A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F। तो आज की इस वीडियो में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। सिमिलरली किसी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल को बाइनरी, या फिर किसी हेक्साडेसिमल नंबर को आप डायरेक्टली डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं इजी वे से, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। चलो देखते हैं सबसे पहले डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अब हम देखेंगे कि कैसे किसी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में और डेसिमल को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जो है 108, जिसका बेस 10 है। बेस 10 का मतलब ये नंबर अभी हमारा डेसिमल नंबर है और उसका हमें बेस 2 नंबर फाइंड करना है। अब जब भी मुझे किसी डेसिमल नंबर को किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके कन्वर्ट करने के दो मेथड्स होते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। तो मेथड 1 का मतलब होता है कि जिस डेसिमल नंबर को आपको अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसके बेस से उसे डिवाइड करते जाना है। जैसे कि सपोज अभी मैं उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला हूं, तो इसका मतलब मैं यहां पर 108 को 2 से डिवाइड करूंगा। अगर मुझे सिमिलरली 108 का मुझे ऑक्टल नंबर फाइंड करना है जिसका बेस 8 है, तो मैं उसे 8 से डिवाइड करूंगा। अगर मुझे उसका हेक्साडेसिमल नंबर फाइंड करना है तो मैं उसे 16 से डिवाइड करूंगा। अभी सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि उसका बाइनरी क्या है। तो इसका अब हम बाइनरी निकालने वाले हैं, तो इसे मैं इससे 2 से डिवाइड करता हूं। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी मेरी रिमाइंडर आती है मैं उसे कीप करूंगा राइट हैंड साइड को, और उसको बाद में MSB टू LSB इस फॉर्म में उसे लिखना है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर दें। सो बेपंच जहां बेचो कार्ड 0 रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर है, अगर आपकी 0 भी आती है तो भी आपको इसको राइट हैंड साइड में लिखना है। नेक्स्ट 14 0 रिमाइंडर
1 रिमाइंडर, 2 12 1 रिमाइंडर, 3 6 0 रिमाइंडर, 2 1 रिमाइंडर। और आखिरी में इस जो 1 को है, इस 1 को भी हमें यहाँ पर लिखना है, जिसे कहा जाता है MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसे कहा जाता है LSB यानी कि लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हमें नंबर लिखते वक्त नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में इस नंबर को लिखना है, यानी कि अब मेरा बाइनरी नंबर बनता है, जो कि मैं यहाँ लिखूंगा, वो है 11011 जिसका बेस 2 है। तो इस तरह से मैंने एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। ये तो हुआ मेथड 1। अब मेथड 2 क्या कहती है? मेथड 2 का मतलब है मैं इस नंबर का, एक्चुअली बाइनरी नंबर का मतलब होता है कि 2 टू द पावर फॉर्म में ये नंबर होता है, 2 टू द पावर फॉर्म में, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू क्या आती है, तो वो है 2 टू द पावर 0 का मतलब है 1, 1 का मतलब है 2, 2 टू द पावर 2 का मतलब है 4, 2 टू द पावर 3 का मतलब है 8, 2 टू द पावर 4 का मतलब है 16 एंड सो ऑन। तो अब मुझे देखना है कि अगर मेरा डेसिमल नंबर 108 है तो 108 किससे बड़ा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 64 से बड़ा है और 128 से छोटा है। इसका मतलब मुझे इससे पहले के नंबर्स की टोटल लानी है, जिसकी टोटल होनी चाहिए 108। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 64 को लेंगे, 64 प्लस हम 32 को लेते हैं, 32, सो इट्स 6 एंड 9, 96। इसका मतलब हम 64 को लेंगे, 32 को लेंगे, 16 को भी ले लेते हैं, तो 16। अगर हम 16 को लेते हैं तो ये बन जाएगा, इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो रहा है, इसका मतलब मुझे 16 को नहीं लेना है, तो मैं 16 को नहीं लूंगा। अब मैं 8 को लेके देखता हूँ, सो इट्स 8, चलो मार देते 14, 4, सो इट्स 104। इसका मतलब ये आता है 104। इसका मतलब मैं 8 को ले सकता हूँ और सिमिलरली मैं 4 को लूंगा। अब मैं 2 और 1 इन दोनों को लेने की जरूरत है। इसका मतलब अब मेरा नंबर बनता है, जिस भी नंबर को लेकर आपकी टोटल आती है 108, तो उन नंबर्स को आपको 1 लिखना है और जो नंबर आपने नहीं लिए हैं तो उसको 0 कीप करना है। तो यहाँ पर देखा है तो मैंने 64 लिया है, 32 लिया है, 8 लिया है एंड 4, तो मेरी टोटल आई है यहाँ पर 108। तो जो भी नंबर मैंने लिए हैं उसको 1 कीप किया है और जो नहीं लिए उसको 0 आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से आप कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो अब देखते हैं कि हम कैसे डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब 108 ये मेरा डेसिमल नंबर है, उसका मुझे ऑक्टल फाइंड करना है। यहाँ पर भी सेम 2 मेथड्स है। सबसे पहले इस 108 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 108 डिवाइडेड बाय 8, सो 8 8 24 यानी कि 4 रिमाइंडर, 8 9 10 5 रिमाइंडर। और इस 1 को भी हम कीप करेंगे। ये मेरा MSB है और ये मेरा LSB है और ये नंबर नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मेरा ऑक्टल नंबर बनता है 154 जिसका बेस है 8। अब इसी को हम सेकंड मेथड से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस 108 का बाइनरी नंबर लिखना है। तो इसका मतलब जैसे मैंने पहले लिखा था कि इनमें से कौन से नंबर की टोटल 108 आती है, तो 64, 32, 8 एंड 4 इनकी टोटल 108 आती है। अब जब मुझे किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसके 3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं। सो 1 2 3 ये 3 का एक ग्रुप है, 1 2 3 ये 3 का एक ग्रुप है और ये सिंगल 1 है, तो लगा दो अब इसके सामने और 2 0 लगा दो, ये 3 का ग्रुप बनेगा। अब जब आपको कोई सच में देखा जाए तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। 100 का मतलब होता है 4, 101 का मतलब होता है 5 और 001 का मतलब होता है 1। अगर आपको अभी तक किसी डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर याद नहीं है, जैसे कि हमें मोस्टली 0 to 15 के सभी बाइनरी नंबर्स याद होने चाहिए, बट अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर सिंपली इन चारों को देखना है, सॉरी इन तीनों को देखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 2 1, यानी कि हम राइट हैंड साइड से देखेंगे 1 2 4, तो
मुझे इसको सिर्फ इसके साथ कंपेयर करना है। तो ये है 0, इसका मतलब मुझे इसको 0 1 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, 4 का, इसका मतलब ये है 4। सिमिलरली अब इस 1 0 1 को आपको इसके साथ कंपेयर करना है। इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर 2 0 है तो ये 0 है, और ये 1 यानी कि ये 4 है प्लस 4, यानी कि ये 4 एंड 5, तो ये बन जाता है 5। सिमिलरली ये 0 0 1 को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 0 एंड 4 के लिए 0, तो इसका मतलब ये है 1, तो ये बन जाए 1 5 4। तो इस तरह से हमने एक डेसिबल नंबर को उसके ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम सेम 108 डेसिबल नंबर का यानी कि बेस 16 नंबर फाइंड करने वाले हैं। उसके भी सेम दो मेथड्स हैं। सो सबसे पहली मेथड है कि हम इस 108 को 16 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसे डिवाइड कर दें 108 डिवाइडेड बाय 16। सो सखीशान, सो दैट इज 108 माइनस 96, यानी कि दिस इज 2 एंड इट्स 12, ओके। और बाद में इसको और डिवीजन नहीं हो रही है, इसका मतलब हम इस 6 को भी कीप कर लेंगे जो कि हमारा NSB है, और 12 हमारा LSB है, और हम उसे नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लिखेंगे। 12 का मतलब होता है इट्स C, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 6C, जिसका बेस 16 है। तो अब सेकंड मेथड का मतलब क्या है, तो सेकंड मेथड में मुझे फिर से इस 108 का बाइनरी नंबर लिखना है। 108 का बाइनरी का क्या था, इसका मतलब 64 के लिए 1 था, 32 के लिए 1 था, 16 के लिए 0 था, 8 और 4 के लिए 1 था, 2 और 1 के लिए 0 था। मैंने जब इसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो मैंने 3 के ग्रुप बनाए थे। अब मुझे 3 का नहीं 4 का ग्रुप बनाना है। सो 1 2 3 एंड 4, तो आई हैव टू कंसीडर 8 इन दिस वन। ये मेरा फर्स्ट ग्रुप बनता है, और ये 1 2 3 और इसके सामने और एक 0 लगा दो, तो ये 4 का ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा कि इसका डायरेक्टली मतलब है कि ये 12 है, बट अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 12 कैसे, तो आप लगा दो इसको 8 + 4, क्योंकि ये 1 1 है 8 और 4 के लिए, इसका मतलब ये बनता है 8 + 4 + 0 + 0, यानी कि ये बन गया 12। सिमिलरली इसी 4 को इन चारों के साथ कंपेयर करना है, तो यानी कि ये 0 के लिए 0 है, सॉरी 1 के लिए 0 है, प्लस ये 2 के लिए 1 है, प्लस ये 4 के लिए 1 है, प्लस ये 8 के लिए 0 है। सो 4 and 2 दैट इज 6। तो ये बन गया 6 and 12। 12 का मतलब है ये C, तो ये 6C। तो इस तरह से हमने डेसिबल नंबर्स को ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट बाइनरी नंबर से हम किस तरह से बाइनरी से डेसिबल, बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि कैसे किसी बाइनरी नंबर को हम डेसिबल में, बाइनरी को ऑक्टल में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल है कि सपोज वन नंबर है 10110110, जिसका बेस 2 है और उसका हमें बेस 3 फाइंड करना है, यानी कि डेसिबल नंबर। तो इसके लिए भी दो मेथड है। एक तो सिंपल, सबसे पहली मेथड क्या है, तो हम इस नंबर के राइट हैंड साइड से उसको इंक्रीजिंग पावर 2 to the पावर को इंक्रीजिंग से एडिशन करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन करेंगे। यानी कि सपोज मैं अब इस साइड से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूँ, सो इट्स 0 × 2 to the power 0 प्लस 1 × 2 to the power 1 प्लस 0 × 2 to the power 2 प्लस 1 × 2 to the power 3 प्लस 1 × 2 to the power 4 प्लस 0 × 2 to the power 5 प्लस 1 × 2 to the power 6। तो यहाँ तक लिखने के बाद जहाँ पर भी 0 है वो 0 बन जाएगा, प्लस ये 1 है तो 1 × 2 to the power 1 दैट इज 2 प्लस 0 प्लस 1 × 2 to the power 3 का मतलब है दैट इज 8 प्लस 1 × 2 to the power 4 का मतलब है 16 प्लस ये 0 एंड दिस इज 64 प्लस 64। तो इसका मतलब बनता है 64 प्लस 60, तो 6 10 18 19 0 4 2 7 8 9। तो इसका मतलब बनता है ये 90 हमारा डेसिबल नंबर है।
या फिर आप पहले से ही इनकी टू टू द पावर फॉर्म में लिख दो, जैसे कि हमने इससे पहले देखा है कि हम इसे लिखेंगे टू टू द पावर 0, टू टू द पावर 1, टू टू द पावर 2, टू टू द पावर 3, टू टू द पावर 4, टू टू द पावर 5, टू टू द पावर 6 और साथ में यहाँ पर लिख देंगे ये है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और इस नंबर को हम राइट हैंड साइड से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जो कि है 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1। जो भी 1 है उसकी टोटल करेंगे तो ये बन जाता है 64। जो 0 है उसको छोड़ देंगे तो इसको लगा दो 0 लिख दो आप, ये है 16 प्लस ये है 8 प्लस ये 0 प्लस ये है 1 प्लस ये 0। इसका मतलब 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, यानी कि ये बन जाता है, सॉरी ये है 2, तो ये बन जाता है 90 जिसका बेस है 10। तो इस तरह से आपने बाइनरी नंबर को उसके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली हम जब किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अभी मेरे पास ये बाइनरी नंबर है, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इससे पहले जो जैसे हमने देखा कि इसको मुझे तीन के रूप में डिवाइड करना है, 1 2 3 1 2 3 एंड इसके आगे भी आप 1 2 3 कह सकते हो, यानी कि इसके आगे आप 2 0 और लगा दो। फिर से हर एक तीन के ग्रुप को आपको इन तीनों के साथ कंपेयर करना है, जैसे कि यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 0 है, इसका मतलब 3 ये 2 है। नेक्स्ट इन तीनों के साथ कंपेयर करना है, ये 0 है, ये 2 1 है और ये 1 है, इसका मतलब ये 3 बन गया। सिमिलरली ये लास्ट यहाँ पर ये 1, तो इसका मतलब ये बन जाता है 132 जिसका बेस 8, यानी कि ये हमारा ऑक्टल आ चुका है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि इसका यहाँ पर बेस 10 नंबर क्या बनता है 90, इसी का बेस 8 नंबर क्या बनता है तो बनता है 132, और उसी का अगर हम बेस 16 नंबर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर भी मुझे सेम मेथड अप्लाई करनी है, बट यहाँ पर मुझे 3 के ग्रुप की जगह अभी मुझे 4 का ग्रुप बनाना है, यानी कि मुझे इसको इंक्लूड करवाना है। तो अब ये बन गया 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, आगे के 0 को हम छोड़ देते हैं। अब ये बन जाता है 8 प्लस 2 यानी कि ये बन गया 10 और ये है 1 एंड 4 या 1 एंड 4, so that means it is a 5, so it's a 5a, so it's a 5a। तो इस तरह से आप किसी भी बाइनरी नंबर को उसके डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे वाइस वर्सा कन्वर्जन करना है, यानी कि सपोज मुझे किसी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इसकी सिंपल मेथड है, भाई ये जो ऑक्टल नंबर दिया है, इस ऑक्टल नंबर का मुझे बाइनरी नंबर लिखना है, यानी कि हर एक बीट के लिए मैं 3 बीट बाइनरी नंबर लिखूंगा। जैसे कि ये 132 है, तो ये 1 के लिए 0 0 1, 3 के लिए 0 1 1 और 2 के लिए 0 1 0। अब इसका मैं 4 का ग्रुप बनाऊंगा, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर इसे कन्वर्ट करूंगा इसके 16 में। तो इसके लिए इसके डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाता है, जैसे कि हमने देखा ये 8 प्लस 2 दैट इज 10 है और ये 1 प्लस 4 यानी कि 5 है, तो ये बन गया 5a। और सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर आपको किसी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम पहले इस हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इस 5 का 4 बिट बाइनरी नंबर लिखते हैं। 5 का 4 बिट बाइनरी नंबर है 0 1 0 1 और a का मतलब है 10 10 का 4 बिट बाइनरी नंबर है 1 0 1 0। एक्चुअली दोस्तों ये नंबर जैसे कि 1 0 1 0 जिसको मैंने 10 लिखा है और इसलिए मैंने बताया भी है, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ 2 टू द पावर इस फॉर्म में लिख लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको बाइनरी नंबर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है। वेरएज मुझे 1 to 15 के सारे बाइनरी नंबर्स याद है, इसलिए मैंने इस 10 का बाइनरी लिख दिया। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर 8
प्लस 2 इन दोनों की टोटल आती है 10, इसका मतलब 1010, तो यहाँ पर 1010 ये 10, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 1010 लिखा है, 5 को 101 लिखा है, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये 5 है 101। तो ये मेथड है। एक तो आपको बाय हार्ट करनी है, ये नंबर्स नहीं बाय हार्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर ऑक्टल में बनाना है तो 3 का ग्रुप बनाओ और इस 3 के साथ ही उसको कंपेयर करो। अगर आपको हेक्साडेसिमल फाइंड करना है तो इस 4 का ग्रुप बनाओ और उसी नंबर को 4 के, इस 4 नंबर को अगले वाले 4 या पिछले वाले 4 किसी भी के साथ कंपेयर करके उसका नंबर आप लिख सकते हो। तो अब देखो मैंने इस हेक्साडेसिमल का बाइनरी लिख दिया है, 4 बिट बाइनरी। तो इसका 1 2 3 इसके 3 बिट करते हैं क्योंकि हमें इसके ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली 1 2 3 एंड 1 2 3, तो ये बन जाएगा 1, ये 011 का मतलब होता है 3 और ये 1010 का मतलब होता है 2, यानी कि ये नंबर फिर से बन जाता है 132। तो इस तरह से हमने, इसका मतलब हम किसी भी हेक्साडेसिमल को ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, तो हमें सिर्फ उस हेक्साडेसिमल या ऑक्टल नंबर का बाइनरी नंबर लिखना है। अगर वो ऑक्टल नंबर है तो बाद में उसको हमें 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है और फिर उसका डेसिमल नंबर लिखना है, तो वो बन जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर। सिमिलरली अगर हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल के हर एक नंबर का, हर एक डिजिट का हमें 4 बिट बाइनरी नंबर लिखना है और उसको बाद में फिर 3 के ग्रुप में डिवाइड करके उसका डेसिमल नंबर लिखना है, तो इट विल बिकम्स ऑक्टल नंबर। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम एक नंबर सिस्टम से दूसरी नंबर से नेक्स्ट नंबर सिस्टम देखते हैं। चलो इसके साथ और एक देखते हैं कि कैसे हम किसी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे मैं किसी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरा एग्जांपल है, यहाँ पर ऑक्टल नंबर है 7373 जो मेरा ऑक्टल नंबर है और मुझे उसका बेस 10 फाइंड करना है। अगर मुझे इस ऑक्टल का बेस 10 फाइंड करना है तो आप यहाँ पर 2 मेथड यूज कर सकते हो। एक मेथड जो है वो है कि इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी कि अगर सपोज ये है 3 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 1, तो सिमिलरली इसका मतलब होता है, ये होता है 3 प्लस 7 56, so 56 प्लस 3 दैट इज 59, यानी कि ये 59 इसका बेस 10 है। या फिर दूसरी मेथड है, दूसरी मेथड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैं उसको फिर से इसका बाइनरी नंबर लिखता हूँ। तो बाइनरी नंबर कहाँ लिखना है, तो सपोज ये मेरा बाइनरी नंबर है, 7 के लिए है 111, 3 के लिए 011, इसके लिए मैं लिखूंगा दैट इज, आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, जो भी 1 है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो इसका मतलब ये बनता है 1 प्लस ये बनता है 2 प्लस ये बनेगा 0 प्लस ये बनेगा 8 प्लस ये बनेगा 16 और ये बनेगा 32। सो 16 32 होते 48 48 प्लस ये 8 9 10 11। सो इसका मतलब ये बनता है 9 एंड 5 59। तो इसका मतलब इन सब की टोटल अगर आप करोगे तो ये आएगा 59। तो इस तरह से हमने एक ऑक्टल को उसके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। सिमिलरली अगर यही नंबर, अगर हमारा 73, अगर हमारा बेस 16 नंबर है और उसका हमें बेस 10 नंबर फाइंड करना है, अब ये 16 है, नाउ 73 इज नॉट अ बेस 8, ये ऑक्टल नंबर नहीं है, ये 16 नंबर है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर भी फिर से 2 मेथड है। पहली मेथड क्या है, तो पहले हमने जैसे ऑक्टल में 8 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं पहली मेथड, तो यहाँ पर ये बनेगा 3 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 7 इंटू 16 टू द पावर 1, सो ये बन जाता है 3 प्लस, ठीक है, 112 में 115, तो ये बन जाता है 115, यानी कि बेस 73 जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका डेसिमल नंबर है 115। अब इसको समझने के लिए हम दूसरी मेथड देखेंगे। दूसरी मेथड सेम मेथड है। अब ये जो 73 है इसका हम 4 बिट बाइनरी नंबर लिखते हैं तो बन जाएगा 0 1 1 एंड 3 के लिए 0 0 1 1। यहाँ पर ये बन जाता है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू
टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6। ओके, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस ये तो 0 है, 0 प्लस 0 प्लस ये बन जाएगा 16 प्लस 32 प्लस 64। तो इसका मतलब है 64 प्लस 32, सो नंबर 38, सो दिस इज प्लस 64 प्लस 48 प्लस 3, तो 12, 13, 15 से 5, 7 ज़्यादा आने का, तो इसका मतलब ये आ गया 115। तो इस तरह से आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को भी उसके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस। इसका मतलब ये बन जाता है 115। तो इस तरह से हमने आज कन्वर्जन, नंबर सिस्टम्स और उसके कन्वर्जन देखे। अगले वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी अर्थमेटिक्स। थैंक यू।